साफ नहीं आ रहा। क्यों साफ नहीं आ रहा? आ तो रहा है। गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम लोग कल क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? कौन सा? हाँ सत्याग्रह आप लोग पढ़ाए थे ना? हाँ। और ये लोग इनका फिर एग्जाम है क्या? हाँ अरे यार इसी में काहे होता है यार। मैं क्या बता रहा था बताओ? चंपारण बताए थे ना? क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को? नेशनल मूवमेंट इन इंडिया में क्या क्या पढ़ाया गया था? ये इसके कांग्रेस के फॉर्मेशन पहले वाले एसोसिएशन जो बने थे वो पढ़ाए गए थे आपके, और जिससे जो बिल पारित किए थे ब्रिटिश लोग जिससे नाराज थे भारतीय, वो सब आप लोगों को बताया गया था। इसके बाद नेशनल कांग्रेस, फिर रेडिकल अप्रोच टुवर्ड द ब्रिटिश, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाए थे ना? कौन कौन थे? नहीं कल बोल रहे थे कि पढ़ा दीजिए। चलो छोड़ो, ध्यान भी रहते हैं। मुस्लिम लीग भी पढ़ा दिए थे ना? यस सर। महात्मा गांधी ये पढ़ाए थे, यहाँ से शुरू कर। यहाँ से शुरू करना है। तो आप लोग कल क्या बता रहे थे? चंपारण ना? चंपारण बता रहे थे ना? चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार। बिहार में। तो वहाँ क्या स्टोरी से बताए थे? कब हुआ था? 1917 में। किस कारण वहाँ के किसान परेशान थे ना? यस सर। किस कारण परेशान थे? हाँ इंडिगो प्लांटेशन था, और 3/20 का वो लोग टैक्स ले रहे थे, है ना? यस सर। तो कौन गया था यहाँ? महात्मा गांधी। यहाँ के जो राजकुमार राव थे, राजकुमार शुक्ला, यस है ना? वो गांधी जी के पास गए थे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। जब लखनऊ में था, लखनऊ 1916 में क्या क्या हुआ था? कांग्रेस और वो दोनों एक हो गए थे ना, मुस्लिम लीग, है ना? यही हुए थे। तो वहीं कौन गया था? राजकुमार शुक्ला गए थे यहाँ के। क्या बताया था? पूरी यहाँ की घटना बताई कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, नील की खेती वगैरह करवा। तो गांधी जी यहाँ आए, और गांधी जी ने यहाँ क्या किया? यहाँ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, जिससे क्या हुआ? मतलब यहाँ नील की खेती बंद करवाई गई, है ना? ये वाला बता दिया। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, कल इसको बता दिया था पूरी डिटेल से ना। अब आज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जानते हैं क्या पड़ता है? ये हमारा हो गया बिहार। बिहार में। ये खेड़ा पूछ रहे हैं, खेड़ा कहाँ पड़ता है जानते हैं आप? खेड़ा पड़ता है गुजरात में। गुजरात लिख लीजिए भाई, आपको मिला है ना वो सब? देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ उसके अलग ना, उसको थोड़ा पेंसिल वगैरह से नोट कर लीजिएगा, है ना? खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पड़ गया था अकाल। खेड़ा में क्या पड़ा था? अकाल। अकाल पड़ गया था। तो वो लोग क्या कर रहे थे? टैक्स को कम मतलब नहीं कर रहे थे। कौन लोग? ब्रिटिश लोग, किसानों से। तो गांधी जी को यहाँ भी बुलाया गया खेड़ा सत्याग्रह में, है ना? तो गांधी जी ने वहां भी सत्याग्रह किया था टैक्स के विरुद्ध, है ना? ये देखिए गुजरात। तो वहां के किसान क्या थे? वो एबल नहीं थे टैक्स देने के, ड्यू टू फेल्योर ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलें जो अच्छी उगी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं उगी थी? आ रहा है क्या? अकाल पड़ गया था, है ना? सूखा वगैरह पड़ गया था। ठीक।
इसको ऐसे याद कर लीजिए। इसके बाद अहमदाबाद स्ट्राइक, अहमदाबाद में क्या हुआ था, वहां भी स्ट्राइक हुई थी, मतलब हड़ताल। सुनो एक मिनट सुनो यार, क्या है तुम लोग, क्या चलता है पुलिस वाले? सर बस 2 दिन के बाद हम लोग का यही होगा। ये सर 2 दिन, कल तो छुट्टी है, परसों नर्सों के बाद पेपर खत्म होगा। अच्छा अच्छा जाओ। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? वो भी 1918 में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गई हो कभी? हैं? घूमने चलोगी अहमदाबाद? वहाँ जानते हो क्या है? क्या है यहाँ? स्टेडियम जानते हो, नरेंद्र मोदी वाला? तो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, वो यहीं पड़ता है। अब जितने फाइनल वगैरह होते हैं आईपीएल के, वो यहीं कराए जाते हैं ना। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। सर ये वर्ल्ड कप हुआ। यहीं वर्ल्ड कप हुआ था। तो यहाँ क्या मामला था? यहाँ जो टेक्सटाइल मिल थी, टेक्सटाइल मिल मतलब सूती वस्त्र उद्योग था, मतलब वस्त्र उद्योग। गुजरात वगैरह आप लोग जानते होंगे, वहाँ साड़ी वाड़ी बहुत बनती है, जानते हैं कि नहीं? यस सर। आप लोग के आसपास के लोग रहते भी होंगे गुजरात में। तो वहाँ टेक्सटाइल मिल था, तो वहाँ क्या हुआ था, तो मतलब वहाँ के लोगों को, मतलब वहाँ प्लेग फैल गया था। क्या फैला था? प्लेग। हम लोग आपको पता है पहले बहुत महामारी के रूप में ये, मतलब काफ़ी जब फैलता था, बहुत जानलेवा बीमारी थी प्लेग। तो वहाँ प्लेग फैला था। प्लेग में क्या किए थे, मिल के जो ऑनर थे वो क्या किए थे कि जो प्लेग का जो बोनस होता है वो लोग बंद कर दिए थे। ये लोग बोले कि हम आपको प्लेग का बोनस देंगे, और बोनस बंद कर दिए थे। इसके विरुद्ध किसानों को, मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉय थे, उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने वहाँ क्या किया, अहमदाबाद में स्ट्राइक किया था। कब हुआ था? 1918 में, है ना। ये 3 गांधी जी के बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके बाद हम लोग आते हैं रॉलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुने कि नहीं जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? पंजाब। हैं? हाँ पंजाब में जलियांवाला बाग, अमृतसर, है ना। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब, अमृतसर में ना। तो देखो यहाँ स्टोरी क्या हुई थी। स्टोरी ये हुई थी वहां की कि एक था हमारा सिडनी रॉलेट, सिडनी इसका पूरा नाम है, सिडनी रॉलेट। वो मतलब वहां का क्या था, उसने मतलब एक वो पास कर दिया था, क्या यही रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में जानते हो क्या होता था? उस समय जानते हो किसान क्या किए थे 1857 में? अंग्रेजों को कैसे मारे थे? बहुत कूट कूट के मारे थे। हाँ बहुत मारे थे। और जानते हो क्या कर रहे थे वो लोग? अपने घर में जैसे बुलाते थे, घर आओ अंदर, हम आपको छिपने की जगह देंगे, अंदर अंदर फिर वहाँ कूट देते थे जो भी पाते थे। हाँ बेलना वेलना जिससे होता था। अंग्रेज जानते हो क्या बोल रहे थे, मतलब जो भी वहाँ बच जाता था, मतलब थोड़ा बहुत घायल, वो कहता था अभी हम जिंदा हैं, हमें मार दो। तो ये लोग मतलब उससे गुस्सा थे यहाँ के क्रांतिकारी। इसको क्रांति को दबाने के लिए वो लोग क्या किए थे, एक रॉलेट एक्ट पास किए थे। रॉलेट एक्ट में क्या था कि मतलब किसी को कोई वो नहीं सुनना है, अगर वो संदिग्ध पाया गया तो उसको तुरंत गोली मार देनी है। इसे क्या कहा जाता है? बिना अपील। इसे ये भी कहा जाता है हिंदी में, बिना अपील, बिना दलील। और बिना वकील का नियम। क्या कहा जाता है? ये वाला पूछा जाता है, इसे ही कहा जाता है बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून। मतलब इसमें कोई भी अपील आपकी नहीं चलेगी। अगर आपको संदिग्ध पाया गया तो तुरंत ठोक दिया जाएगा, है ना। और कोई भी आप दलील नहीं दे सकते हैं वहाँ, मतलब अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। और इसमें जब पक्ष ही नहीं रखेंगे तो वकील कहाँ से रखेंगे? तो यही सर दलील मतलब क्या होता है? दलील माने होता है कि अपनी बातों को रखना।
तो इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ यार इसमें वो सब नहीं आता है क्या, वाइट पेज अलग से आ जाए। सर आता है यहाँ पर नोट लिखा है। कहाँ से? यहाँ से? यस सर। अच्छा ये हो गया। मान लीजिए हम बना रहे हैं आप लोगों को, जी ऐसे लग रही है, हो जाएगा सर, ऐसे साफ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ है ना इंडिया, लेकिन ज़्यादा हो गया। ऐसे ही ना अपना भारत, इधर हमारा सेवन सिस्टर्स हो गया। पंजाब हमारा कहाँ पड़ता है? पंजाब पहले यहाँ पड़ता था ना। पाकिस्तान में भी पंजाब है, जानते हैं नहीं? पाकिस्तान में पंजाब है। तो यहाँ क्या हुआ था, यही वो कानून लगा था। और यहाँ क्या हुआ था, एक जनरल ओडायर था, लेफ्टिनेंट जनरल ओडायर था, मतलब सैनिक का जो प्रमुख था वो कौन था? लेफ्टिनेंट ओडायर। क्या जनरल नहीं था यार, लेफ्टिनेंट ओडायर था। तो और यहाँ ओडायर था, कौन था? ओडायर। और जो पुलिस का कमिश्नर था वो कौन था? आर डायर था ना, पुलिस का जो हेड था वो कौन था? आर डायर था। तो इसने क्या आदेश दिया? तो जब ये मतलब ये जो कानून पास हो गया तो क्या किए इंडियंस लोग? इसका विरोध किए। विरोध इसका शांतिजनक कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? शांतिजनक कर रहे थे। शांतिजनक मतलब हाँ, शांतिपूर्वक, बिना हथियारों के ना, पीसफुल तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? यही जलियांवाला बाग भी कर रहे थे। जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, तो वहाँ यही कर रहे थे। तो अंग्रेजों को खबर लग गई। तो जनरल ओडायर जो वहाँ का सेना का प्रमुख था, उसने क्या किया? पुलिस का जो कमिश्नर था आर डायर, उसको क्या किया? उसने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि इनको मतलब वहाँ हो रहा है, इनको जाकर तुरंत मार दो। देखो अपने यहाँ भी पुलिस वगैरह जो होते हैं ना, जानते होंगे, देखो पुलिस को इतना वो सब उसमें विभाग में रहते हैं, उन लोगों को सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। मतलब जैसे कोई उनके पास केस जाता है तो उन लोगों को लगभग पता हो जाता है कि कौन, जैसे अपने हम जो जज वगैरह होते हैं, जज को देखो उनको सब कुछ, केस अगर उनके पास आता है तो उनको लगभग सब कुछ पहले से ही पता हो जाता है कि क्या हुआ था, क्योंकि उनका अपना अनुभव हो गया होता है, उनको सब पता हो जाता है। तो इसको मतलब अब क्या करें, ऊपर से आदेश है। जैसे अपने यहाँ भी आदेश होता है, मार पीट दिया जाता है ना, छात्र जैसे करते हैं नहीं, कहीं नकल हो गई, उसका प्रदर्शन अगर किए तो पुलिस वगैरह मार देती है ना। तो इसका तो पालन करना था। तो इसने क्या किया, पहुंचते ही यहाँ के जितने लोग थे, यहाँ जानते हैं कितने लोग थे? यहाँ बहुत संख्या में। यस सर। इसमें गांधी जी, मतलब गांधी जी को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक सैफुद्दीन किचलू, गांधी जी को भी किया गया था। मेन इसके जो सैफुद्दीन किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू और एक वो थे, सैफुद्दीन किचलू थे और महात्मा गांधी तो थे, उनको पहले कर दिया गया था। नहीं याद आ रहा है, सैफुद्दीन किचलू और जिन्ना थे क्या? नहीं, जिन्ना को नहीं किए थे। तो दो लोग थे, अभी नाम याद आ जाएगा, हम बता देंगे। तो इनको गिरफ्तार कर लिए थे ये लोग, मतलब इसके प्रदर्शन में कि लोगों को छोड़ो। तो यहाँ कर रहे थे अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो आर डायर वहाँ पहुँच क्या किया, इन सब लोगों पर गोलियां चलवा दी। वहाँ जानते हैं छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े लोग भी थे, अपाहिज थे, मतलब वहाँ बहुत लोग थे। यस सर। और दीवारें जानते हैं उस बाग कितनी ऊंची ऊंची थी? मान लीजिए इसके 1.5 और मान लीजिए, मतलब आधा और ऊपर मान लीजिए, इतनी ऊंची दीवार थी उसकी। तो अचानक मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए बाई चांस यहाँ अगर जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी आ गया और गोली चलाने लगा, तो आप लोग क्या करेंगे? जो जहाँ से पाएगा भागेगा ना, जो जहाँ पाएगा छिपेगा, है ना? अरे यार वो लोग अब ऐसे मार रहे हैं तर सबके, कि तुम चाहे मारने नहीं। हाँ तो क्या हुआ?
तो कुछ लोग मतलब जैसे दीवार फांद रहे थे, कुछ लोग दीवार कुछ लोग बचेंगे। हाँ लेकिन सर कुछ लोग बचेंगे। बचेंगे ही नहीं, सबको टारगेट करके मारा गया था ना। तो क्या किए थे कुछ लोग, दीवार वैसे फांद 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 के मतलब जा रहे थे। कुछ लोग जैसे अब इतनी दीवार फांदना भी बहुत बड़ी बात है, दीवार जैसे कूदना, उतनी ऊपर से चढ़ना कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए वहां कैसे चढ़ कैसे रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लग गया, इसके ऊपर चढ़ गए, इसके ऊपर चढ़ गए, और इतना वो, अब सबको अपनी अपनी जान अपनी बचानी है ना, तो सब लोग इतना चढ़ गए कि वो खुदे दब के मर जा रहे थे। यहाँ एक कुआं था, उस कुएं में कूद के मारा। हाँ उस कुएं में मतलब कूद के मरे नहीं, वो कूदे से बच जाएंगे। कूदे सोचे इसमें बच जाएंगे, और इतनी जनसंख्या में उसमें कूद गए कि सब एक के ऊपर एक, सब इसमें भी मर गए। इसमें भी मतलब देखो हंसने वाली बात नहीं है, फिलहाल ये बहुत गंभीर मामला था। कुएं में भी तो इस सब का एक छोटा बच्चा था उसमें, वो पूरे मैटर को देखा था। उसका क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। बताओ कौन था? भगत सिंह का मिल्खा सिंह था। मिल्खा सिंह? भगत सिंह था। भगत सिंह कहाँ थे यार? उधम सिंह का नाम सुने नहीं? उधम है क्या हुआ? उधम सिंह का नाम सुने नहीं? तो सुन लो आज। उधम सिंह ने क्या किया, ये कांड जानते हो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना? किस दिन हुआ था बताओ, तुम बताओ किस दिन हुआ था? 1919 फिर से बोलो। 13 अप्रैल 1919। हाँ डेट बताओ। 13 हाँ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बताओ। जी अभी बताया। अब तुमको कांड ही नहीं पता रहेगा, तुम डेट याद करके क्या करोगे? यस सर। हैं? बताओ क्या बताया था, कौन सा कांड था, कौन सा बाघ वाला कांड था, ये बताओ। हैं? आज तुम जाके एक मूवी देखना पहले, उधम सिंह। उधम सिंह देखा? मैंने देखी। कौन है उसमें? थोड़ी सी देखी थी, ज्यादा नहीं देखी। थोड़ी सी क्या? फिर मैच आने लगा था। अच्छा चलो सही है। उधम सिंह मूवी देखना तुम्हारा, देखोगी? तो उस दिन मूवी कौन से बताए थे? तारे ज़मीन पर देखा था कि नहीं? किसने किसने देखा? देखा तुमने? क्या देखा? आधा? तुम लोग आधा कैसे देख लेते हो? उसके बाद मतलब बेचैनी नहीं रहती किसमें क्या हुआ था आगे? हैं? नहीं रहती? बढ़िया यार, सीरियल वाले हो गए तुम लोग ना। मम्मी के साथ सीरियल देखते हो यार, क्योंकि वही लेडीज लोग ही ऐसा कर पाती हैं, थोड़ा देख देख के पूरा उनका 3-4 साल ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता सीरियल कब समाप्त होगा उसका। उसमें नया नया करेक्टर, हाँ उसमें नया ऐसा ऐसा करेक्टर उसमें ऐड कर दिया जाता है, समझ ही नहीं आता। पता नहीं कि उसको कहानी इतनी बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ा। पहले हम लोग जब छोटे थे, जब डिस्कस चली थी, एक साथ निभाना साथिया आता था, अभी भी आता है। तो यार वो समझना है कब खत्म होगी, उसको सब मतलब इतना इंटरेस्टिंग बना दिए उसको, मतलब देखते जाओ। तो ऐसे ही होता है, पूरी देख लिया करो। तो क्या हुआ था? हाँ उधम सिंह पर थे। उधम सिंह ने क्या किया, पूरा घटना देखा था। इसने मन में ठान लिया था कि मुझे ओडायर को निपटाना है। तो ओडायर को इसने कब 1940 के आसपास, 1940 में ये लंदन गया। सबसे बड़ी बात ये मतलब इतने ये लोग क्रूर थे, ओडायर को उसने क्या किया था, तलवारों से मतलब तलवार देकर भेंट जैसे कि नहीं होती। नाम है। हाँ ऐसे पूछ लिया करो, कम से कम नहीं पता लगे कोई वस्तु वगैरह जान लो, है ना? जो कम से कम संशय रहकर उसको पूछ लिया करो। तो ये कहाँ गया उधम सिंह? लंदन गए। लंदन में कोई स्ट्रीट करके कोई था, वहाँ पार्टी चल रही थी। स्ट्रीट हॉल करके कोई था, मतलब हॉल था, वहाँ क्या चल रही थी? पार्टी चल रही थी।
उसमें ऐसे एरो वैरो को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो कैसे गए उसमें? पहले पूछे कि इसमें उडायर है, तो क्या तो उडायर का मतलब अब जैसे अपने यहाँ मतलब जैसे बीत जाएंगे, जैसे नरसिम्हा राव वगैरह को आप लोग जानते हैं नहीं, तो वही है मतलब जैसे कुछ लोग अब जैसे उडायर कितना साल हो गया, 21 साल लगभग हो गए थे। कितना हुआ है यहाँ से 19 से 40 तक? लगभग 21 साल, है ना? 21 साल हो गए यहाँ तक। तो सब भूल गए थे, लेकिन वो जब अंदर गया उसको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। तो उसने क्या कहा कि उडायर की पत्नी ने कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भेजे हैं, वो किताब में बंदूक लेकर गए थे, है ना? देख लेना, मूवी अच्छी है, विकी कौशल है ना सर, है ना? देखा? हाँ। तो किताब में लेकर गया था, किताब में जानते हो पहले उसको छाती में मारा गोली। तो देखो क्या होता है ना, बंदूक सुई भी लगवाए कि नहीं? कभी सुई लगी है? दर्द होता है? नहीं होता? बढ़िया, दर्द इसको होता है नहीं। मेरे तो कोई लगाता है पहले मैं डरता हूँ थोड़ी। तो जब देखो सुई जाती है थोड़ा बहुत दर्द होता है, मान लीजिए, है ना? हाँ, तो बंदूक मान लीजिए, बंदूक जानते हैं, बंदूक की गोली जब जाती है शरीर में तो पहले जलाती भी है, जाती है हड्डी उड्डी तोड़ के निकल जाती है, जलाती है तो कितना पेन हुआ होगा। तो उसको हेड पे नहीं मारा, पहले उसको छाती में मारा, उसको मारता ही जा रहा था। हेड शॉट में जानते हैं क्या होता है? क्योंकि पूरा ब्रेन यही काम करता है ना। अगर यहाँ गोली पड़ गई तो क्या हुआ, आदमी ऐसे खड़ा ही रहेगा जब तक उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब काम करना बंद पूरी शरीर। तो मतलब उसको दर्द के साथ मारा था। कोई पुलिस वगैरह आ नहीं रहा था जब तक गोली खत्म नहीं हुई थी। तो जब गोली खत्म हो गई, पुलिस वगैरह देखे वहाँ के, तो पहुंचे कहा हैंडसअप लो, ले लिए, चलो जहाँ से चलना है। तो उसको ले गए। तो मतलब जब वहाँ कोर्ट वगैरह में पूछा गया था, इसने कहा था किसने, हमारे यहाँ के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी, मैंने इसलिए इसको मारा। बाद में अंग्रेज लोग उसको फांसी भी दे दिए थे, इनको फांसी दे दिए थे, इसीलिए इनका नाम आगे वीर लगाते हैं इसमें, वीर उधम सिंह। तो ये पूरी स्टोरी हुई। अब आइए इसके फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारा सिस्टम कहाँ से आएगा? यहाँ से आ जाएगा। जी वहीं पर से आया। कहाँ से? यहाँ से आया। अच्छा, वहीं से लाना पड़ेगा। हमको लगा मोबाइल वाला कोई सिस्टम होगा, होम पे चले जाओ इधर से। हाँ, तो आया समझ में? अब ये बताओ क्या पास हुआ था? एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था, किसमें? 1999 1919 में। और वहां का वो कौन था पास करने वाला? रॉलेट था ना, सिडनी रॉलेट। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको मिली ही नहीं होगी सिडनी। तो क्या था इसमें कि जो भी अपना मतलब फ्रीडम ऑफ अगर स्पीच करना है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन वगैरह है उसके सब छीन लिए गए थे। और मतलब संदिग्ध आधार पर क्या किया जा रहा था? गोली मार दी जा रही थी, है ना? अब 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व एज अ डे नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। तो 6 अप्रैल को मतलब गांधी जी वगैरह क्या कहते हैं, इसका मतलब अपोज कर रहे थे, नॉन वायलेंट मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? डेविल्स एंड, और क्या है आगे? डेविल्स एंड टायरानिकल बाई महात्मा गांधी और अली जिन्ना ने वगैरह ने इसको क्या कहा था? इसको काला कानून कहा था। हिंदी में इसे काला कानून कहते हैं। ये काला कानून ही तो है। अगर किसी को ऐसे ही संदिग्ध आधार पर गोली मार दी जा रही है, काला कानून नहीं, वो दूसरी चीज है, उसको बताएंगे आएगा तो। ये कहाँ पास हुआ था? पंजाब में, है ना? और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम आपको बता रहे हैं। कहानी पता हो गई ना आप लोगों को? ये कहाँ था, कहाँ पास हुआ था? पंजाब में, और जलियांवाला बाग में हुआ था ना, जो कांड हुआ था, है ना? 13 अप्रैल 1919 में। लिख लीजिए, लिखिए कि नहीं, है ना?
जनरल डायर ने क्या ऑर्डर दिया था? शूटिंग एट द पीसफुल क्राउड इन अमृतसर में, मतलब जो भी शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे, मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मार दिया गया, है ना। और गांधी जी वगैरह ने क्या, गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दिया था? गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी ना, उन्होंने त्याग दिया था। और नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है? उसने बुक लिखी थी। बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या है? नहीं, वो नेशनल एंथम। हाँ, नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम है क्या चीज़? अच्छा थोड़ा सुनाओ, मतलब शुरू से है क्या? अच्छा जनगण मन, चलो ठीक। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी नाइटहुड? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुस्सा होकर, और गांधी ने केसर हिंद की, गांधी ने केसर हिंद की। केसर क्या होता है? केसर क्या होता है जानते हैं? सैफ्रॉन, दाने दाने में केसर का नाम, जानते हो? सुने नहीं कभी दाने दाने में केसर का नाम? यार तुम लोग कुछ देखते नहीं हो क्या? हैं? मैं केसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दाने दाने में केसर की बात कर रहा हूँ। हैं? हाँ जुबान केसर नहीं देखे यार, आपने देखा? प्रचार वगैरह भी नहीं देखते, एडवर्टाइज थोड़ा बहुत तो देख लीजिए, करिए। मतलब उसको इस वाले ये सब अपना प्रचार इतना ज़्यादा हुआ है यार, देखे ही नहीं यार, देखना। सर एक डायलॉग और उसका ऐड किया था, बोलो जुबान केसरी। हाँ अजय देवगन थे, और कौन कौन? शाहरुख खान वगैरह, तो अक्षय कुमार वगैरह भी सब तो, टाइगर श्रॉफ भी आ हाँ गए। टाइगर श्रॉफ भी आ गए हैं, और एक आध दो हीरोइंस भी आ गई हैं, है ना। हाँ सर आ गए। तो लोग तो वही केसर, हम मतलब कलर बताना चाह रहे थे। केसर, केसर एक कलर होता है, मतलब केसर होता क्या है? वो एक खाने की वस्तु है, मसाला है। कहाँ होता है केसर? कश्मीर में। केसर का दाम वगैरह बहुत महंगा है, जानते ही नहीं? तो केसर बहुत महंगी चीज़ है, तो जिनको गांधी जी को वही केसर है हिंद, हिंद के केसर है ये उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, इसको इन्होंने त्याग दिया था। सर लेकिन केला में महंगा नहीं। क्या? केला? लेकिन केला में महंगा नहीं। क्या केला? मतलब केरला में केसर महंगा नहीं। कहाँ? केरला में? केरल में कैसे जाऊँ? केरल में गई हो क्या तुम? नहीं, हाँ। केरला मैं केरल की बात कर, केरल गई हो क्या तुम? नहीं। तो कैसे जानती हो? सर स्कूल की बुक में था। केरल महंगा है जम्मू नहीं? एंड कश्मीर कम है। पूरे इंडिया में महंगा है, और केरल में महंगा ही नहीं है। नहीं, जम्मू एंड तो कश्मीर जम्मू कश्मीर में होगा तो थोड़ा बहुत महंगा नहीं होगा, केरल में कैसे हो गया? तुम गलत पढ़ रही हो। वही होता है, केरल में काम हो गया। हाँ केरल में कहाँ होता है? केरल में और भी मसाले होते हैं, मसालों को वो है, मान लीजिए मसालों का वो हब कहा जाता है इसको, है ना। अपने मसाला कंट्री को, मसाला वाला शहर कौन सा है? केरल ही है ना। साउथ में। हाँ साउथ में, वहाँ जो इलायची पहाड़ियाँ वगैरह में हैं, इलायची वगैरह और भी होता है, केसर नहीं होता है। केसर ठंडे इलाकों में होता है, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वगैरह, लद्दाख वगैरह, इन सब में होता है। एप्पल वहाँ जानते हैं अपने यहाँ जैसे वो आम नहीं होते हैं, वैसे वहाँ सुबह सुबह जाके तोड़ते हैं। नहीं सर, कोई नहीं तोड़ता, हम गए थे। अच्छा। दिखता ही नहीं पेड़ वहाँ पर। दिखते हैं, तुम यार उस क्षेत्र में नहीं गए होगे। पूरी अब जगह जैसे घूमे थे। हाँ पूरा कश्मीर पूरा घूम के आए हो? पूरा घूम के। हाँ यार, पूरा अभी हम यूपी में रहते हैं, सर यूपी मैं नहीं घूमे हैं। कश्मीर में नहीं गई, लेकिन देखो एक मतलब वो होता है यार, क्षेत्र होता है अपने यहाँ। जैसे गन्ने के लिए इंडिया क्या है? सेकंड नंबर पे है ना। गन्ना कहीं देखने नहीं मिलता, लेकिन होता तो है ना, ऐसे थोड़े ना है। सर second। यूपी के नीचे वाले पार्ट में, जिधर मध्य प्रदेश और बेंगल। हैं? सर उधर होगा, उधर होता है पूर्व साइड में, कुशीनगर वगैरह उधर हो गया, उधर गन्ना वगैरह होता है। अपने यहाँ पे पहले बहुत होता, हमारे यहाँ पहले बहुत होता था।
अब नहीं होता ना ज़्यादा? ये होता होता है, अच्छी बात। तो इसके बाद हम लोग आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन सुने हैं? खलीफा का नाम सुने कि नहीं? एक गाना है खलीफा खलीफा। सर बुर्ज खलीफा। वो नहीं है, बहुत पहले चला था वो। उसी खलीफा से, खलीफा जानते हैं पहले कहाँ होता था? तुर्क वगैरह के मतलब जो शासक हैं उनको क्या कहा जाता है? खलीफा। खलीफा कहा जाता था। तो क्या क्या हुआ था, मतलब तुर्क में जब, क्योंकि अंग्रेज आप लोग को पता होगा पूरे हर जगह शासन कर रहे थे वो अपना, हेलो। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था पता है? 1914 टू 1918 के बीच हुआ था ना। तो देखो जो अंग्रेज वगैरह सब इनको पार्टिसिपेट करवाए थे इंडिया के भी मतलब जो लोग थे वो भी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट। तो इसमें क्या किया थे, मतलब अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होते होते क्या किया जाएगा आप लोगों को? मार दिया जाएगा। कि मतलब आप लोगों को आजाद कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया था? नहीं किया। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ जो खलीफा का जो पद था वो भी खत्म कर दिया इन्होंने उसके बाद, है ना। खलीफा का जो पद था, जैसे अपने यहाँ क्या होता था, मुगल होते थे ना, सम्राट होते थे, सम्राट अशोक राजा, हाँ शहंशाह। मुगल एक मतलब एक डायनेस्टी, हाँ डायनेस्टी थी, है ना। जानते ही नहीं? दिल्ली सल्तनत सुने कि नहीं? देखो पढ़ाएंगे उसको, आगे आने दीजिए। अभी कक्षा 6 वगैरह में होगा नहीं ना? कक्षा 6 में तो शायद वही होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होती है ना। कक्षा 6 में एनसीईआरटी है ना तुम लोग की? एनसीईआरटी नहीं है? हाँ बेस्ड होता है। तो अभी जो भी होगा एंशिएंट होगा उसमें हमारे ख्याल से कक्षा 6 में, क्योंकि देखो हम लोग, हाँ हम लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं तो उसमें एंशिएंट होता है। कक्षा 7 में मिडवल में है ये, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल वगैरह हो गया, हैं? हाँ। और उसमें क्या है, आधुनिक वे नए वाले में कक्षा 8 मतलब तुम लोग उसमें मॉडर्न हिस्ट्री होगा ना। हाँ यही सब है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अब जो परीक्षा पैटर्न हो गया हर जगह वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो क्या क्या था, तो इंडिया में इसका मतलब शुरू हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो अपने यहाँ से कौन कर रहा था इसका, कौन शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन्होंने यहाँ से वो किया, और जो तुर्क एम्पायर था उस मतलब खलीफा की उपाधि फिर से उन्होंने प्राप्त की, रिस्टोर कर लिया ना। ये ओटोमान मंदिर यही होता है, तुर्क साम्राज्य। ये हमारा हो गया तुर्क साम्राज्य। और मतलब ये फिर क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मतलब ये लोग ये मतलब बढ़ाता है, फिर आगे करके असहयोग एक आंदोलन होता है ना। असहयोग आंदोलन सुने नहीं? सुने असहयोग आंदोलन? तुम कक्षा 8 में हो ना? 6 में हो भाई, आप किसमें हो? 8th में हो। कहाँ पढ़ते हो आप? सेंट पीटर्स। ये जहाँ केवी बगल में है क्या? सेंट जेम्स। हाँ वो सेंट जेम्स है, लखनऊ। अच्छा। तो इसके बाद हमारा आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। यह सहयोग आंदोलन जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ था? इसमें क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी जी ने इसको शुरू किया था और क्या बोला था कि मतलब इन लोगों का जो है मतलब इन लोगों का सहयोग करना एकदम बंद कर दो, है ना। इनका सहयोग एकदम से बंद कर दो अंग्रेजों का। जैसे क्या सहयोग दे रहे थे, क्योंकि पूरा काम तो हम ही लोग इनका कर रहे थे ना। जूते बनाना, कपड़े धोना, है ना, खेती करना, इनके लिए खाना बनाना, सब कुछ, हाँ सब कुछ तो मतलब इंडियंस ही कर रहे थे, है ना। तो सब क्या किए, सब लोग अपना सब कुछ बंद कर दिए,
बड़े बड़े लोग बीच में सब कुछ बंद कर दिए थे, इनको अंग्रेजों मतलब पूरा सहयोग देना सब कुछ बंद। और इनके जो कपड़े वगैरह थे वो क्या हो रहे थे, इनके जो यहाँ कपड़े थे उसको यूज करना एकदम से क्लोज। तो क्या हुआ वहाँ की लोग मतलब काफ़ी नुकसान हुआ, है ना, काफ़ी नुकसान हुआ। तो यही है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये असहयोग आंदोलन है, ये एक नॉन वायलेंट ये भी है। मतलब गांधी जी जितना किए थे वो नॉन वायलेंट ही था, गांधी जी मार वाले नहीं थे, वो शांतिपूर्वक भूख हड़ताल कर लो, असहयोग आंदोलन कर लो, है ना, ये सब आंदोलन गांधी जी करते थे। और ये भगत सिंह वगैरह सुने होंगे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या कर रहे थे, पकड़ो और खत्म कर दो, गरम दल वाले नेता थे। तुम लोगों ने शायद छूट गया, आप लोग का वो डेट में नहीं है, कल भी नहीं है, कल क्यों नहीं है? कल भी नहीं है, तो कल छुट्टी है, परसों नहीं है, कल नर्स सुबह। ये देखो लगा क्या ना था, माल है यहाँ पर। तो महात्मा गांधी से क्या थे, लीडर थे किसके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, है ना। और ये नॉन वायलेंट मतलब मास मूवमेंट था। और ये कब शुरू हुआ था, 1920 में। इतना नोट कर लीजिए, क्या हुआ, 1920 में हुआ था, है ना, देख लीजिए क्या। हाँ, महात्मा गांधी इसके मेन हेड थे। और एक चौरा चौरी कांड हो जाता है फिर इसके बाद। चौरा चौरी जानते हो कहाँ है, ये समाप्त कैसे हुआ था, ये बता रहे हैं। तो क्या हुआ था, जब गांधी जी कर रहे थे मूवमेंट, हाँ जी, तो ये बढ़िया अच्छा खासा चल रहा था। अब जैसे उनको सहयोग करना बंद कर दिए थे, उनका सब कुछ कहते नहीं मटिया गर्त हो जा रहा था उनका, है ना, उनको काफी नुकसान हुआ। तो क्या हुआ, एक मतलब यहाँ के जो गरम दल वाले नेता थे वो लोग क्या किए थे, वो लोग क्या किए, एक चौकी को, पुलिस चौकी को ही मतलब जला दिए थे पूरा। उसमें क्या हुआ था, 22 जो मतलब अंग्रेज थे, उसमें पुलिस में 22 अंग्रेज थे, चौरा चौरी में पूरा स्टेशन जला दिए थे। चौरा चौरी ये है, चौरा चौरी कैपिटल में रहेगा, सीधे प्लेस का नाम है ना, ये कैपिटल तुम्हारे इसमें भी लोग है क्या, स्मॉल में दिए हैं, देखो इसमें क्या है, स्मॉल में है, इसको कैपिटल कर लो, क्योंकि देखो कैपिटल वगैरह से पता चल जाता है नाउन है तो स्थान का नाम है ना। चौरा चौरी ये कहाँ पड़ता है हमारा, गोरखपुर में, गोरखपुर के कौन है इस समय, हाँ क्या, हाँ गोरखपुर के मतलब सीएम है ना हमारे यहाँ के, सांसद वहीं तो हैं, मतलब उनका घर भले यूके में है, वहीं मठ में तो रहते थे, गोरखपुर वाले मठ में योगी जी, हैं, तो ये चौरा चौरी यहीं पड़ता है। और कब ये हुआ था, 22 फरवरी को हुआ था, 1922 में। चौरा चौरी कांड हुआ था। तो गांधी जी कह रहे थे अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको वापस ले लिए थे, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया था, तो इसको वापस ले लिया गया, तो ऐसे समाप्त हो गया, नहीं तो इसका काफी प्रभाव पड़ता है ना। सर कोई उधर नॉक कर, हाँ सर नॉक कर रहे हैं, टाइम हो गया है। तो समझ में आया आप लोगों को, कोई कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, कुछ ना समझ में आया तो आपको, आप थे ही नहीं, आप 4 लोग ना।
आज आप डायरेक्ट स्कूल से चले जाएंगे क्या? अच्छा, कहाँ घर पड़ता है? सर अमरनगर। कहाँ? अमरनगर। ये कहाँ पड़ता है? सर कानपुर रोड है। हाँ बीओबी बैंक पड़ती है। कानपुर रोड पे। सुभाष नगर इधर पे इधर ना? सर राणा नगर के सामने। अच्छा अच्छा। राणा नगर के आगे है। तो वहाँ से हमें बहुत टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। इस तरह स्कूल